नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जो कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन कौन सी एएमसी की तरफ से? निप्पॉन इंडिया एएमसी की तरफ से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हम आज की डेट में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बैक स्टोरी समझ लेते हैं, हिस्ट्री समझ लेते हैं कि निप्पॉन जो था उसकी क्या क्या अच्छी बातें थी। नाउ निप्पॉन इंडिया जो एएमसी है, ये बेसिकली इसका नाम पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था। 1995 में ये शुरू हुआ था, यानी कि बहुत पुरानी एएमसी है। लेकिन उसके बाद 2019 में इसको निप्पॉन इंडिया ने अक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तब से हर म्यूचुअल फंड के नाम जो है वो निप्पॉन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। फोर्थ बिगेस्ट फंड हाउस है ये इंडिया का। एंड 58 स्कीम्स जो है ये मैनेज करते हैं, यानी कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसके अंडर आते हैं। एंड 5 लाख से भी ज़्यादा, 5 लाख करोड़ के एयूएम से ज़्यादा इनका फंड का साइज है। ओके, सो इतनी बड़ी एएमसी है। सो अब इसके बेस्ट म्यूचुअल फंड्स भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी से इसमें से जो बेस्ट है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब मैं ये नहीं कह रही कि बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, लेकिन निप्पॉन एएमसी की तरफ से ये बेस्ट म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी में माना जा रहा है। ओके, अब आप देख सकते हैं 3 साल में इसने 21% के एनुअलाइज रिटर्न्स हमें कमा के दिए हैं। चार्ट भी आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स इसके देखो इंसेप्शन से, तो जब से शुरू हुआ है 17% के ऑलमोस्ट रिटर्न्स हैं। अब यस ये कम है, मगर है भी ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप का, एंड लार्ज कैप इतना ही लंबे समय में कमा के देता है। सो अच्छे रिटर्न इसके बने हैं। एनएवी भी आप देख सकते हैं 95 का ट्रेड करा है। मिनिमम एसआईपी आप 100 से शुरू कर सकते हैं। रेटिंग 5 स्टार है, यानी कि बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। जो फंड साइज है वो भी बहुत बड़ा है, 34,000 करोड़ का। एंड इसकी होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। कौन सी कंपनीज को टॉप होल्डिंग बनाया है इस फंड ने? HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस, ITC, इन्फोसिस, सारी लार्ज कैप कंपनीज जो हैं उनमें इसका बहुत अच्छा होल्डिंग आपको दिख रहा है। ओके, अब इक्विटी एंड कैश कितना ये इसमें कितना एलोकेशन है वो भी आप देख सकते हैं। सेक्टर एलोकेशन भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल्स को दिया है और फिर फॉलोड बाय अदर्स एंड एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे आप इसका एलोकेशन देख सकते हैं। रेशियोज भी आप देख सकते हैं। एडवांस रेशियोज लाइक पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ये सब वैल्यूएशन बताता है। अल्फा बहुत अच्छा है, 1 से ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। बेंचमार्क को बीट करा है। बीटा 0.94, 1 से कम हो तो अच्छा है। वॉलेटिलिटी यानी इसकी कम है। शार्प इज 1.22, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत अच्छे, रिस्क फ्री रिटर्न्स बहुत अच्छे माने जा रहे हैं इसके। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं। ओके, रिटर्न्स। सो 1, 3, 5 एंड ऑल टाइम रिटर्न्स आप देख सकते हैं। इस फंड ने कितने रिटर्न्स कमा के आपको दिए हैं? 19, 21%, 20% सीजर इन 5 ईयर्स एंड ऑल टाइम में 17% के। कैटेगरी को आप देख सकते हैं, हमेशा इसने बीट किया है। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। बाकी लार्ज कैप्स जो हैं, अगर आप बाकी किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आपको कम रिटर्न्स मिलते, लेकिन अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता आपको बहुत अच्छे रिटर्न जो है देखने मिल रहे हैं। ओके, पेयर कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप को 5 स्टार मिले हैं। आईसीआईसीआई वही ब्लू चिप यानी लार्ज कैप कैटेगरी में 5 स्टार, जेएम को भी 5 स्टार, मगर बाकी जो है उनको कम स्टार्स मिले। क्यों? मे बी उनके रिटर्न अच्छे नहीं बन रहे हैं या वट एवर। बहुत सारे क्राइटेरिया एंड फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रेटिंग डिसाइड होती है। ये टॉप मोस्ट रेटिंग है, यानी कि बहुत अच्छे रिटर्न इस फंड ने कमा के दिए हैं। अगर मैं इस फंड के 3 इयर्स के रिटर्न्स की बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया ने सबसे बेस्ट रिटर्न जो है ये बाकी अपने पीयर्स से कमा के दिए हैं। सो ये बहुत अच्छी बात मानी जा रही है। एक्सपेंस रेशियो 0.66 थोड़ा ऑन द हायर साइड है कंसिडरिंग इट्स अ लार्ज कैप, मगर फिर भी ये आपको एक थोड़ा सा एक कॉन देख सकते हैं, नेगेटिव देख सकते हैं इसके बारे में। एग्जिट लोड वगैरह आप देख सकते हैं। फंड मैनेजर का नाम आप देख सकते हैं। इनकी डिटेल्स भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब मिड कैप सेगमेंट से जो बहुत अच्छा निप्पॉन का म्यूचुअल फंड है, इसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और आप देख सकते 3 ईयर्स में 27% के रिटर्न्स, एक्सेप्शनल रिटर्न्स मिले हैं। अगर मैं इसको लॉन्ग टाइम में देखूं कि जब से शुरू हुआ है तब से कितने रिटर्न्स मिले, तो इसमें ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं, क्योंकि मिड कैप है, मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है। सो ऑफकोर्स लार्ज कैप से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, मगर यहाँ पे रिस्क भी आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। एंड इवन 5 ईयर्स में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स, ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत शानदार रिटर्न्स माने जाते हैं बिकॉज ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है। ओके, एनएवी
कितनी है इसकी 4000 की दिखा रहा है यहाँ पे एनएवी। मगर अगेन आपने प्राइस से जज नहीं करना है कभी भी। जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं एनएवी बिल्कुल वैसी बात होती है जैसे स्टॉक की प्राइस होती है। जैसे कि 10,000 वाला भी स्टॉक महंगा नहीं होता है, बेसिकली हमें उसकी वैल्यूएशन देखनी होती है। और 10 रुपये वाला स्टॉक भी कुछ सस्ता स्टॉक नहीं होता है, अगेन वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सो ये बेसिकली सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड की प्राइस बताने की कोशिश कर रहा है, ना कि ये सस्ता है या महंगा। सो एनएवी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है बिफोर चूजिंग अ म्यूचुअल फंड। एसआईपी मिनिमम 100 से आप शुरू कर सकते हैं, रेटिंग 4 स्टार है, फंड साइज 35,000 करोड़ का है। ओके, अब आगे चलते हैं, होल्डिंग्स की तरफ देखते हैं। क्योंकि एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है इसलिए इसमें मिड कैप टाइप की कंपनी ज़्यादा रहेंगी। परसिस्टेंट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चोलामंडलम, बीएससी जैसी बहुत अच्छी कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन भी दिख रहा होगा, 3% से ज़्यादा किसी भी कंपनी को नहीं दिया है क्योंकि मिड कैप काफ़ी रिस्की भी होते हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनीज ली हुई हैं। और एसेट एलोकेशन किसी को 10-15% इतना हाई नहीं दिया, छोटा वैल्यूएशन ही मिला है। ओके, अगर हम होल्डिंग्स की तरफ देखें तो इक्विटी एंड कैश में 98% इक्विटी की होल्डिंग है एंड कैश ऑलमोस्ट 2% होल्ड कर रहे हैं। सेक्टर एलोकेशन में देखूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ भी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स को मिला है। सो दैट मीन्स म्यूचुअल फंड जो है ये फाइनेंशियल्स की तरफ ज़्यादा बुलिश है, यानी कि बैंक्स, एनबीएफसीज, ये सब चीज़ें म्यूचुअल फंड्स बटोर रहे हैं क्योंकि यहीं पे वैल्यूएशन जो है ये अंडर वैल्यूड है, यहीं पे कंफर्ट है। तो अगर आप स्टॉक्स लेने के बारे में सोच रहे हैं आप इस एरिया को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सेक्टर्स काफ़ी चल चुके हैं, रिटर्न दे चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपका फंड मैनेजर बेस्ट जानता है, आपको तो बस एक अच्छी एएमसी वगैरह चुननी है। ओके, अब हम एडवांस रेशियोज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पीई रेशियो, पीवी रेशियो की तरफ देखते हैं। ये बताता है बेसिकली वैल्यूएशन की आपका म्यूचुअल फंड सस्ता है या महंगा। अल्फा 4.6 है यानी अच्छा है, बेंचमार्क को बीट करा है। बीटा 0.90, ये भी अच्छी बात है, वॉलेटिलिटी इसमें कम है। शार्प रेशियोज 1.38, ये भी बहुत अच्छी बात है कि रिस्क फ्री रिटर्न्स अच्छे हैं। ओके, अब चलते हैं CAGRs की तरफ या एनुअलाइज रिटर्न की तरफ। 1 ईयर में इस फंड ने 27% के रिटर्न दिए, 3 इयर्स में भी 27%, 5 इयर्स में 29%, एंड जब से शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स मिले एंड बेंचमार्क को भी हमेशा बीट कर रहा है। सो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि क्या आपके म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को या कैटेगरी एवरेज को बीट किया है कि नहीं, यानी बाकी म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। वही तो हमें करना है कि हमें अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना है जो बाकी लोगों को आउट परफॉर्म करे। ओके, अब पेयर कंपैरिजन भी एक बार देख लेते हैं कि अगर हम इसके पेयर्स की बात करें, डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप विनर है, बहुत टाइम से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। मगर अगर आप कोई और मिड कैप उसके अलावा चुनना चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वैसे तो एक मिड कैप काफ़ी अगर आपकी एसआईपी छोटी है, मगर अगर आपके पास बड़ी एसआईपीज हैं, ज़्यादा म्यूचुअल फंड आप रखना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा मिड कैप एएमसीज भी आप चुन सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बाकी की भी रेटिंग ईजिली मिली होगी। ओके, एंड यहाँ पे हमारे फंड का 1 एंड 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। फंड साइज भी यहाँ क्लियरली आपको इन कंपैरिजन टू अदर्स दिख रहा होगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, काफ़ी हाई है, 0.79% है ना। ये काफ़ी हाई माना जाता है 0.79%, मगर अगर रिटर्न्स अच्छे मिले तो डेफिनेटली इसको कंसिडर किया जा सकता है। मे बी इस रीज़न की वजह से इसको थोड़ी सी कम रेटिंग मिली है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। रिटर्न्स अच्छे हैं लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड थोड़ा सा और बेटर रिटर्न्स भी दे रहे हैं एंड उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है। सो दिस कैन बी अ फैक्टर। एग्जिट लोड इज 1%, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। फंड मैनेजर का नाम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी फंड मैनेजर्स हैं, इनकी डिटेल में आप क्वालिफिकेशन वगैरह सब चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मॉल कैप कैटेगरी से जो म्यूचुअल फंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये निपॉन का मैं आपके लिए टॉप 3 निपॉन एएमसी के म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करने वाली थी इस वीडियो में, सो ये लास्ट है। इसका भी आप चार्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। 3 इयर्स में, 5 इयर्स में तो 36% के CAGRs दिए हैं एंड ओवरऑल इसने 26-27% के CAGR दिए हैं। तो स्मॉल कैप बहुत रिस्की होता है मगर रिटर्न्स भी इसमें सबसे अच्छे बनते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म में अगर निवेश करेंगे यहाँ बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आए तो स्मॉल कैप एक अच्छा चॉइस या प्रेफरेंस नहीं होता है। ओके, एनएवी आप देख सकते हैं, मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी आपको यहाँ दिख रहा है। रेटिंग 5 स्टार है। फंड साइज 62,000 करोड़ का, यानी बहुत बड़ा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी की मैं बात करूँ तो।
ओके, यहाँ पे होल्डिंग्स देख सकते हैं। देखिए 225 कंपनीज लेके बैठे हैं। क्यों इतनी सारी कंपनी? क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत हाई होता है, रिटर्न तो डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क बहुत हाई देखने मिलेगा। इसलिए किसी भी एक कंपनी को टॉप होल्डिंग नहीं बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा पैसा जो है हर कंपनी में बांट दिया, क्योंकि सारी ये स्मॉल कैप्स है एक्सेप्ट HDFC बैंक। ओके, होल्डिंग्स आप देख सकते हैं इक्विटी एंड कैश में कैसे इनकी होल्डिंग है। सेक्टर एलोकेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका, यहाँ पे जो हमने पीछे दो म्यूचुअल फंड डिस्कस किए निपॉन के, लार्ज एंड मिड, वहाँ पे फाइनेंशियल्स को ज़्यादा हिस्सा मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैपिटल गुड्स को ज़्यादा हिस्सा दिया हुआ है। तो ये एक चेंज है जो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। एडवांस रेशियोज देखें, पी रेशियो, पीबी रेशियो की वैल्यूएशन बताता है। अल्फा इज वेरी गुड, बीटा भी अच्छा है, वॉलेटिलिटी कम है। शार्प पे आप देख सकते हैं, शार्प रेशियो इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, रिटर्न्स आप देख सकते हैं हमारे फंड की 26% की 1 ईयर में, 3 ईयर्स में 27%, 5 ईयर्स में 36 एंड ओवरऑल 27%। बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं एंड हमेशा कैटेगरी को इसने बीट किया है। दैट मीन्स सभी इसको 5 स्टार्स मिले हैं, क्योंकि रिटर्न्स भी इसकी अच्छी दिखाई दे रही हैं अगर आपने इसे पैसा लगाया होता तो। पेयर कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं निपॉन एंड क्वांट को 5 स्टार मिले हैं, टाटा स्मॉल कैप को भी 5 स्टार मिले हैं, मतलब एक्सीलेंट रिटर्न्स, एंड बाकी को रिटर्न्स रेटिंग वाइज कम मिले हैं। 1 एंड 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें, निपॉन की बहुत अच्छे जो है परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट सबको बीट किया है इसने लॉन्ग टर्म में। ओके, इसके बाद हम चलते हैं एक्सपेंस रेशियो की तरफ। 0.68 काफ़ी कम है, स्मॉल कैप है, फिर भी देखिए यहाँ पे इनका एक्सपेंस रेशियो डिसेंट दिखाई दे रहा है। एग्जिट लोड भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। फंड मैनेजर एक ही है, समीर रांच जी, और इनके आप डिटेल में देख सकते हैं कि इनके एजुकेशन कहाँ से पढ़े हैं, क्या है ये सब। ये थी समरी हमारे 3 म्यूचुअल फंड्स की जो निपॉन AMC से बिलोंग करते हैं। सारे ही अच्छे म्यूचुअल फंड है, बट जस्ट डिस्क्लेमर, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बन रही है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।